Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab Ground where you learn English with easy lessons. In this lesson we're going to learn the difference between these three phrases. ये बहुत important phrases हैं, quite a few, quite a bit and quite a lot. ये confuse करती हैं, कहाँ पर quite a few बोल सकते हैं, कहाँ पर quite a bit बोलना है और कहाँ पर quite a lot बोलना है, ठीक है। ये phrases जो confuse करती हैं, आज मैं आपको इनका difference explain करूंगी और आज के बाद आपको ये confuse नहीं करेंगे अगर ये आज से पहले करती हैं तो, ठीक है जी। तो चलें शुरू करते हैं। तो पहली जो हमारी फ्रेज है वो है जी क्वाइट अ फ्यू। क्वाइट अ फ्यू हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है चंद एक, जब कोई स्मॉल अमाउंट के लिए बात कर। देखिए ये तीनों फ्रेजेस में पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये तीनों क्वांटिटी के लिए, किसी चीज की तादाद के लिए, अमाउंट के लिए, ठीक है, किसी चीज को गिनने के लिए जो है ना, उसकी क्वांटिटी के लिए जो है, मिकदार के लिए जिसको हम बोल सकते हैं, उसके लिए तीनों फ्रेजेस इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इन तीनों फ्रेजेस में डिफरेंस है, किसी जगह पे क्वाइट अ फ्यू यूज होगा, किसी जगह पे क्वाइट अ बिट यूज होगा और किसी जगह पे क्वाइट अ लॉट। तो वही हम आज डिफरेंस देखें। तो क्वाइट अ फ्यू हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना चंद एक, कोई स्मॉल क्वांटिटी किसी चीज की बतानी हो तो वहां पर हम क्वाइट अ फ्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, जैसे चंद एक, जैसे हम बोलते हैं ना उर्दू में कि चंद एक लोग थे वहां पर, तो हम क्वाइट अ फ्यू पीपल बोलेंगे, ठीक। जैसे कि क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर यस्टरडे, कि चंद एक स्टूडेंट्स ने ना कल लेक्चर अटेंड किया, मतलब स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा नहीं थी, कम थी। तो जब कम तादाद बतानी होती है तो क्वाइट अ फ्यू बोला जाता है। इसी तरह से जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास, देयर वर क्वाइट अ फ्यू गेस्ट्स एट द वेडिंग सेरेमनी, मतलब शादी की जो सेरेमनी थी, तकरीब जो थी, तो वहां पर जो मेहमान थे वो क्वाइट अ फ्यू थे, मतलब चंद एक थे, मतलब ज्यादा मेहमान नहीं थे, कम मेहमान थे। इसी तरह से quite a few cars were parked outside the restaurant, कि रेस्टोरेंट के बाहर जो कार्स थी, जो पार्क थी, वो चंद एक थी, मतलब ज्यादा कार्स नहीं थी, थोड़ी तादाद में कार्स थी, चंद एक कार्स थी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वाइट अ बिट। क्वाइट अ फ्यू तो आपको क्लियर हो गया होगा, चंद एक के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। क्वाइट अ बिट भी जो है ना, क्वाइट अ फ्यू की तरह ही थोड़ी तादाद के लिए ही फ्रेज इस्तेमाल होती है। लेकिन इन दोनों में क्वाइट अ फ्यू और क्वाइट अ बिट जो है, इनमें डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस ये है कि क्वाइट अ फ्यू हम यूज करते हैं उन नाउन्स के साथ जो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनको गिना जा सकता है। और क्वाइट अ बिट हम उन नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे उर्दू में इसका डिफरेंस बताऊं तो जैसे हमने क्वाइट अ फ्यू को इस्तेमाल किया चंद एक। चंद एक वो कहने का मतलब ये होता है कि वो चीजें जिनको गिना जा सकता है, तो उनमें से चंद एक। क्वाइट अ बिट जो होता है वो होता है थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत मिकदार होती है जिसको गिना नहीं जा सकता है। जैसा थोड़ा बहुत पानी, ठीक है, या पानी जो है वो गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसी इसी तरह से जैसे कोशिश होती है, एफर्ट होती है, तो क्वाइट अ बिट एफर्ट, मतलब जो एफर्ट अब किसने कितनी जो है ना वो कोशिश या एफर्ट लगाई किसी चीज में, वो गिनी नहीं जा सकती है, तो अनकाउंटेबल है, तो क्वाइट अ बिट होगा। इसी तरह से जैसे किसी किसी की अप्रिसिएशन जो है आपके लिए, तारीफ जो है या एडमिरेशन जो है, ये गिनी नहीं जा सकती। कितनी तारीफ हम गिन सकते हैं क्या उसको, उंगलियों पे नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ क्वाइट अ फ्यू नहीं लगाने। जब हम कहेंगे थोड़ी सी तारीफ मिली, थोड़ी सी प्रेज मिली, थोड़ी सी एडमिरेशन मिली, ठीक है, तो वहां पे हम क्वाइट अ फ्यू नहीं बोलेंगे, वहां पर क्वाइट अ बिट बोलेंगे। तो क्वाइट अ फ्यू हम बोल सकते हैं उन चीजों के लिए जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे ट्रीज हो गई, चंद एक ट्रीज, ठीक है, थोड़े बहुत चंद एक दरख्त जो है, तो क्वाइट अ फ्यू ट्रीज हम बोल सकते हैं। चंद एक लोग, लोग जो है वो गिने जा सकते हैं, पीपल जो होते हैं, तो क्वाइट अ फ्यू पीपल। तो जिनको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन है, अगर उनके बारे में कहना है थोड़ा बहुत, चंद एक, ठीक है, चंद एक के लिए, तो वहां पर हम क्वाइट अ फ्यू बोलेंगे। लेकिन वो चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता है, तो उनको कहना हो कि थोड़ा बहुत कहना हो, वो कम मिकदार के लिए, तो फिर हम क्वाइट अ बिट जो है वो यूज करेंगे। तो आई होप कि इन दो फ्रेजेस में जो डिफरेंस है वो तो आपको समझ में आ गया। अब एग्जांपल देख लेते, जैसे कि ही सेव्ड क्वाइट अ बिट ऑफ मनी लास्ट मंथ, कि उसने पिछले महीने थोड़ी बहुत जो पैसे हैं, रकम जो है, वो उसने सेव की। अब यहाँ पर जो मनी है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है,
ठीक है। करेंसी जो होती है वो अनकाउंटेबल नहीं होता, करेंसी को गिना जा सकता है, कितने रुपए, कितने डॉलर, कितने पाउंड्स, ठीक है। लेकिन जो मनी जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्वाइट अ बिट जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। क्वाइट अ फ्यू मनी नहीं कहेंगे हम कि उसने क्वाइट अ फ्यू मनी जो है वो पिछले महीने जमा की, नहीं, क्वाइट अ बिट यूज करेंगे यहाँ पर। इसी तरह से जैसे कि he has quite a bit of experience in the field of marketing, कि मार्केटिंग की फील्ड में उसके पास थोड़ा बहुत जो है ना वो एक्सपीरियंस है, मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब जो एक्सपीरियंस है किसी इंसान का, जो तजर्बा है, उसको गिना नहीं जा सकता है, तो एक्सपीरियंस के लिए भी हमने क्वाइट अ बिट जो है वो उसको इस्तेमाल किया है। इसी तरह से वी हैड टू वेट क्वाइट अ बिट फॉर आवर फूड टू अराइव एट द रेस्टोरेंट, ठीक है। हमें रेस्टोरेंट पे अपने जो भी खाना है उसके आने के लिए हमें थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ा। अब यहाँ पर देख लें, जो इंतजार है, वेट जो है, वो गिना नहीं जा सकता कि कितना इंतजार किया आपने, ठीक। तो इसलिए वहां पर हम क्वाइट अ बिट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि ये दो जो फ्रेजेस हैं इनका डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे फ्रेज पे आते हैं, वो है जी क्वाइट अ लॉट। क्वाइट अ लॉट जो है वो क्वाइट अ बिट और क्वाइट अ फ्यू जो है इनका ऑपोजिट है। जब थोड़ी तादाद में बात करनी है तो हम क्वाइट अ फ्यू या क्वाइट अ लॉट इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नाउन, ठीक है। क्वाइट अ लॉट हम इस्तेमाल कर जब उन्हें कहना होता है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि क्वाइट अ लॉट जो है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि किस नाउन के साथ यूज करना है और किसके साथ नहीं करना है। यहाँ पर आपके पास खुली इजाजत है। आप काउंटेबल जो है ना वो अनकाउंटेबल हर नाउन के साथ जो है वो आप क्वाइट अ लॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने बहुत ज्यादा तादाद बतानी है, ठीक है। तो इसको आप बिला झिझक जो है जिस मर्जी नाउन के साथ किसी भी सेंटेंस में आप ज्यादा तादाद के जब आपका मीनिंग हो तो तब आपको बोल यूज कर सकते हैं। जैसे कि शी हैज क्वाइट अ लॉट ऑफ होमवर्क टू फिनिश बिफोर टुमारो, कि कल से पहले उसको बहुत ज्यादा उसके पास होमवर्क है जो कि उसने कल कल तक जो है ना वो उसने टुमारो तक जो है वो उसने फिनिश करना है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये है कि दे हैव स्पेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी ऑन होम रेनोवेशन होम रेनोवेशन दिस ईयर, कि इस साल उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो अपने घर की जो रेनोवेशन है उसके ऊपर उन्होंने मतलब खर्च किया। अब यहाँ पर देख ले कि क्वाइट अ लॉट हमने मनी के लिए भी इस्तेमाल किया, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, फिर भी हमने क्वाइट अ लॉट, क्योंकि क्वाइट अ लॉट आप हर किस्म के नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि he eats quite a lot of fruit every day to stay healthy, कि वो बहुत ज्यादा फ्रूट जो है वो हर रोज खाता है ताकि वो हेल्दी रहे। तो आपने यहाँ पर तीनों एग्जांपल्स में देखा कि हमने उसको काउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल किया है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल किया है, बट थोड़ा सा ये फर्क था इन तीन फ्रेजेस में। आई होप कि आपको ये जो भी डिफरेंस है ये क्लियर हो गया होगा और किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आज के बाद। कोई और आपके जहन में से फ्रेजेस है जिनका आप डिफरेंस जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए लेसन आएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।